क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से बैठकर ये सोचा है कि जो लोग दिन रात पसीना बहाते हैं, 9 से 5 की घिसी पिटी नौकरी में अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी झोंक देते हैं, वो हमेशा पैसे पैसे के लिए क्यों तरसते हैं? उनकी पूरी जिंदगी महीने के आखिरी हफ्ते में खर्चों को मैनेज करने में ही निकल जाती है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कम मेहनत करते दिखते हैं, घूमते फिरते हैं, फैमिली के साथ वेकेशंस एंजॉय करते हैं, फिर भी उनका बैंक अकाउंट हमेशा पैसों से भरा रहता है। उनकी दौलत घटने के बजाय हर दिन डबल होती जाती है। क्या ये कोई जादूगरी है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों, ये पूरा खेल है उस एक एजुकेशन का, उस फाइनेंशियल माइंडसेट का जो हमें हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में कभी सिखाई ही नहीं जाती। हमारे स्कूल, हमारी बड़ी बड़ी डिग्रीज, हमारे टॉप सर्टिफिकेट्स हमें एक बहुत ही ओबीडियंट और अच्छा एम्प्लॉय बनना तो सिखाती हैं, लेकिन अमीर कैसे बनना है, खुद का एम्पायर कैसे खड़ा करना है, ये कोई नहीं बताता। स्कूल हमें सिखाते हैं कि पैसे के लिए कैसे घिसना है, पर ये नहीं सिखाते कि पैसे को अपने लिए कैसे घिसवाना है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस और टाइमलेस बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। ये सिर्फ एक आम किताबों की समरी नहीं है, यह आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे पहली और सबसे सॉलिड सीढ़ी है। अगर आपने इस वीडियो के सारे 5 पार्ट्स को ध्यान से बिना एक भी सेकंड स्किप किए समझ लिया, तो मैं डंके की चोट पर गारंटी देता हूं कि पैसों को लेकर आपका पुराना नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आप रैट रेस से निकलने का रास्ता जान जाओगे। रॉबर्ट कियोसाकी के पास 2 बाप थे। एक उनके खुद के सगे पिता, जिसे वो पुअर डैड कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे, पीएचडी होल्डर्स, और हवाई के टॉप एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक सिक्योर हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब पर थे। लेकिन उनकी पूरी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल में निकली। वो हमेशा महीने के आखिरी दिनों में डर और बिल्स के बोझ से परेशान रहते थे। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, जिसे वो रिच डैड कहते हैं। वो बेचारे 8वीं पास भी नहीं थे, उनके पास कोई डिग्री नहीं थे, लेकिन वो हवाई के सबसे अमीर और बड़े बिजनेसमैन बनने जा रहे थे। इन दोनों पिताओं का सोचना बिल्कुल अलग था। एक बाप हमेशा सुबह उठते ही कहता था, बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक बहुत बड़ी कंपनी में हाई पेइंग, सेफ और सिक्योर जॉब मिल सके, जहां पेंशन हो और हेल्थ इंश्योरेंस हो। वहीं दूसरी तरफ उनके रिच डैड बिल्कुल उल्टा कहते थे, बेटा अच्छे से पढ़ो, मार्केट को समझो, ताकि तुम उस बड़ी कंपनी को ही खरीद सको। तुम्हें जॉब्स ढूंढनी नहीं है, तुम्हें जॉब्स क्रिएट करनी है। तुम्हें लोगों को रोजगार देना है, उनका नौकर नहीं बनना है। पुअर डैड हमेशा किसी महंगी चीज को देखकर अपना हाथ खड़ा कर देते थे और कहते थे, मैं ये चीज नहीं खरीद सकता, ये हमारी औकात से बाहर है, ये बहुत महंगी है। इस एक छोटे से नेगेटिव सेंटेंस ने उनके दिमाग के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। उनका दिमाग सोचना बंद कर देता था। लेकिन रिच डैड इसके बिल्कुल उलट कहते थे। वो कभी नहीं कहते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। वो एक सवाल पूछते थे, मैं ऐसा क्या करूं, कौन सा रास्ता निकालूं जिससे मैं इस चीज को खरीद सकूं? इस एक पॉजिटिव सवाल ने उनके दिमाग के दरवाजे खोल दिए, उनके ब्रेन को एक्सरसाइज करने पर मजबूर कर दिया, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने पर मजबूर कर दिया। अब आप ही ठंडे दिमाग से सोचिए, कौन सा माइंडसेट आपको असली जिंदगी में अमीर बनाएगा? एक वो जो पहले ही डर कर हाथ खड़े कर देता है, या एक जो रास्ता ढूंढने के लिए दिमाग चलाता है? रॉबर्ट ने बचपन में ही ये बड़ा फैसला किया कि वो अपने पुअर डैड की पढ़ी लिखी बातें छोड़कर अपने अनएजुकेटेड लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट रिच डैड की बातें मानेंगे। जब रॉबर्ट सिर्फ 9 साल के थे, तब उन्होंने और उनके दोस्त माइक ने अमीर बनने के लिए एक नया बिजनेस शुरू किया। उन्होंने पूरे मोहल्ले से टूथपेस्ट के खाली लेड के ट्यूब्स इकट्ठे किए और उन्हें आग पर पिघलाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे में डालकर नकली सिक्के यानी लेड निकल्स बनाना शुरू कर दिया। जब उनके पुअर डैड ने यह देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा ये काउंटरफीटिंग है और ये इल्लीगल है। लेकिन उन्होंने उन बच्चों की क्रिएटिविटी की तारीफ की और कहा कि अगर अमीर बनना है तो माइक के पिता से सीखो, क्योंकि वो बिना किसी डिग्री के एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। वहीं से शुरू हुई उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी की एक बेहद अनोखी और शानदार जर्नी। हम सबको बचपन से हमारे परिवार में, समाज में सिखाया जाता है कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईविल, यानी पैसा ही सारी बुराई और फसाद की जड़ है। लेकिन रिच डैड कहते थे, द लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईविल, यानी पैसे की कमी सारी फसाद की जड़ है। जब आपके पास पैसा नहीं होता, तभी तो क्राइम होते हैं, तभी तो गिले शिकवे होते हैं, तभी तो मेंटली इंसान टूट जाता है और घरों में रोज रोज झगड़े होते हैं। पैसा बुरा नहीं है, पैसे की तंगी बुरी है। अब बात करते हैं इस बुक के सबसे पहले और सबसे बड़े लेसन की, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग कभी पैसे के लिए दिन रात मजदूरों की तरह काम नहीं करते, बल्कि वो एक ऐसा सिस्टम खड़ा करते हैं जिससे पैसा उनके लिए दिन रात काम करता है।
सोचो, जब आप सुबह 7 बजे उठते हो, रेडी होते हो, ट्रैफिक में फंसते हो, ऑफिस जाते हो, घसीट घसीट कर अपना पूरा दिन बॉस की झिड़कियां सुनकर बिताते हो और महीने के एंड में एक लिमिटेड सैलरी मिलती है, तो आप किसके लिए काम कर रहे हो? सबसे पहले कंपनी के बॉस के लिए, जिसे आप अमीर बना रहे हो, फिर टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के लिए जो आपकी मेहनत का हिस्सा पहले ही काट लेती है, और फिर बैंक के लोन्स की ईएमआई के लिए, जिससे आपने कार या घर लिया है। आपके हाथ में क्या बचा? सिर्फ थोड़े से चिल्लर, ताकि आप अगले महीने जिंदा रह सको और फिर से वही साइकिल सुबह से शाम तक रिपीट कर सको। इस बोरिंग और खतरनाक साइकिल को रॉबर्ट कहते हैं द रैट रेस, यानी चूहों का दौड़। इस दौड़ की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि अगर आप इस दौड़ में जीत भी गए ना, तो भी आप रहोगे एक चूहा ही। इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। आप जितना ज्यादा कमाओगे, आपके खर्चे उतने ही बढ़ेंगे और आप इस दलदल में उतना ही अंदर धंसते जाओगे। इस रैट रेस से निकलने का रास्ता क्या है, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, जहां हम समझेंगे अमीरी का सबसे बड़ा सीक्रेट, एसेट्स और लायबिलिटीज का असली सच, जो आपको हिला कर रख देगा।